नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि मीन राशि में वक्री होंगे और मीन राशि में ही रहेंगे। शनि जब वक्री होता है तब बड़ी उथल पाथल होती है, देश दुनिया में बड़ी हलचल होती है। वर्तमान में आपको मालूम है मंगल केतु की युति बनी हुई है और ऐसे में शनि का वक्री होना क्या गुल खिलाने वाला है वो आज हम जानते हैं। शनि 138 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि वक्री होने से 12 राशियों पर उनका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वक्री ग्रह से क्या होता है। शनि देव के बारे में कहा जाता है कि शनि सीधी गति से चलते हैं तो कार्यों में भले देरी होती है लेकिन कार्य धीरे धीरे आपके बनते चले जाते हैं। और शनि जो है वो सदैव अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शनि का वक्री होना यानी कि उल्टी चाल चलना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। कुछ राशियों को धन संबंधी रुकावटें आएगी, कुछ राशियों को कैरियर में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है या सेहत संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकती है। इसलिए ज्योतिष में शनि और मंगल ये दोनों ग्रह जब वक्री होते हैं तो ये अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि राशियों की परेशानियों को बढ़ा देना ये उनका काम है। क्या परेशानियां और क्या लाभ किन राशियों को मिलेगा इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अंत में वक्री शनि के उपाय के बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में 7.5 चल रही है और शनि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और 13 जुलाई से वक्री अवस्था में हो गए हैं। मेष राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शनि आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, आपकी पूरी तरह से उम्मीद पूरी नहीं होगी, लेकिन इस गोचर के दौरान आपको विदेश योग बनेगा, विदेश से लाभ होगा। विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस में, नौकरी में, काम कारोबार में आपको सावधानी रखनी होगी। क्रोध की अधिकता से बचना होगा और कोई भी रिस्क वाले काम आपको नहीं करना है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय इसके लिए अच्छा नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट सोच समझ कर करना होगा और आपकी सेहत का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए लाभ स्थान में शनि वक्री है। वृषभ राशि के लिए शनि कर्मेश और भाग्यश होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुंदर योग है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, व्यापारी है, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। काम कारोबार के लिए ये समय बहुत अच्छा है। धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। वृषभ राशि वाले स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों को मेहनत करनी चाहिए। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में शनि वक्री होंगे तो ये कार्यों में कुछ दिक्कतें दिखाते हैं। आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन बीच बीच में रुकावटें भी आएगी। मिथुन राशि के लिए शनि भाग्यश भी है और अष्टमेश भी है। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा मगर भाग्य थोड़ा रुक रुक के आपका साथ देगा। इस समय कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचना होगा। कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचना होगा। आपको सबके साथ मिलजुल के काम करना होगा। इस गोचर के दरमियान सुख साधन बढ़ेंगे और थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि वक्री होकर खर्च भाव को देख रहे हैं तो खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन धन लाभ भी होगा।
अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए नवम भाव में शनि वक्री होंगे। आपको काफी अच्छा लाभ होगा। आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में अनुष्ठान के योग बनेंगे। मांगलिक कार्य होगा। काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा हो रहेगा। आपको विदेश योग भी बन रहा है। शनि की स्थिति आपको उत्तम फल लाभ देगी। मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा, मगर थोड़ा सेहत का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए लग्न में मंगल केतु की युति और अष्टम भाव में शनि है और मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि से छठे भाव में मंगल का षडाष्टक योग है। ये योग केवल 28 जुलाई तक है, लेकिन 28 जुलाई तक आपको बहुत सावधान रहना है। कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। क्रोध की अधिकता से बचना है। सेहत का ध्यान रखना है और कार्यस्थल पर अपने आप को विवादों से दूर रखना है। लेकिन वक्री शनि की वजह से आपको कोई नया काम कारोबार नहीं करना चाहिए। आप जो कार्य, नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं उसी को ही बेहतर करने का प्रयास करें। उसी में ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके शत्रु आपको अड़चन रूप होने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए वक्री शनि लाभदायक रहेगा। काम कारोबार हो, वैवाहिक जीवन हो, सेहत की बात हो, ये सब कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। इस दौरान कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर अपनी नौकरी बदलना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, लेकिन 28 जुलाई तक थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि मंगल केतु की युति चल रही है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए छठे भाव में शनि वक्री होंगे। ये किसी वरदान से कम नहीं है। आपको काम कारोबार में सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा। नई शुरुआत भी हो सकती है। नौकरी परिवर्तन के योग भी बनेंगे। आपके संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं और संतान की सेहत में सुधार होगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। आपको पेट संबंधी रोग होने की संभावना है। अपने संतान की ओर से भी आप चिंतित हो सकते हैं। उनकी पढ़ाई की चिंता हो सकती है। संतान की शादी को लेकर भी चिंता हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंता आपको बनी रहेगी, लेकिन काम कारोबार अच्छा रहेगा। धन लाभ होगा, लेकिन धन का इन्वेस्ट सोच समझकर आपको करना होगा, वरना आपके पैसे फंस सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु है और मंगल केतु की युति है, तो वाहन संभल कर चलाएं और सेहत का ध्यान रखें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को शनि की दैया भी चल रही है और ऊपर से शनि वक्री हो गए हैं। इस समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक रहना होगा। वाद विवाद से दूर रहना होगा। घर परिवार में किसी चीज को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ सकती है। इस समय मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपको विदेश योग भी बन रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए तीसरे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये समय आपके काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप नई शुरुआत कर सकते हैं। 28 जुलाई के बाद आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस समय स्टूडेंट को अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपका ध्यान भटक सकता है, क्योंकि शनि के अलावा और जो ग्रह स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक असर आपको दिखाएगी, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव में शनि वक्री है। आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन गलत इन्वेस्ट हो जाने की वजह से आपका पैसा
फंस सकता है। इसलिए धन का इन्वेस्ट सोच समझकर करना होगा, अन्यथा परेशानियां हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना होगा। काम कारोबार में अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। किसी तरीके की कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की होगी, काम कारोबार में लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए शनि वक्री होना चिंता का विषय है, क्योंकि शनि आपकी राशि में ही वक्री है। यहाँ आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा और मानसिक तनाव से भी आपको दूर रहना है। किसी भी चीज के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिजूल खर्चे से आपको बचना होगा। आपको व्यापार में धीमा लाभ होगा, थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुख साधनों की वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपकी जो ग्रह स्थिति बन रही है, उस हिसाब से आपको गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में ध्यान रखना होगा। क्रोध की अधिकता से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद से सावधान रहना होगा। इस समय आपको अपना ध्यान अपनी सेहत पर, अपनी नौकरी व्यवसाय पर रखेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 12 राशि पर शनि वक्री का प्रभाव आपको मैंने बताया। अंत में उनके उपाय के बारे में आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार सुबह शाम करना चाहिए। शनिवार के दिन बादाम, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने शनिदेव को संध्या समय चढ़ाना चाहिए और गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करे और खाना खिलाए और कुछ दक्षिणा भी दे और उनका आशीर्वाद ले। ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको खुशियां देंगे। शनिदेव न्याय के कारक है, जनता के कारक है। अगर आप जनता की सेवा करते हैं, लोगों के साथ ईमानदारी से कार्य करते हैं, किसी के साथ धोखागिरी नहीं करते हैं, किसी के साथ फरेब नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको शुभ फल देते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र हित के बारे में सोचता है, राष्ट्र का काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, तो शनिदेव अपनी असीम कृपा उन पर बनाए रखते हैं। तो उन पर कोई बड़ी परेशानी शनिदेव नहीं आने देते और अगर कोई परेशानी आती भी है तो उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।